वंदे मातरम बेटा। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं नाइन्थ का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आता है और नाइन्थ के चैप्टर के अंदर भी एक तरीके वो छोटा सा कंसेप्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना। अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हो और उनके मध्य परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर निकालना हो, अब वो दो संख्याएं कैसी भी हो, तो मैंने तीन तरीके की चीज संख्याएं लिखी है। जैसे कि पहला 2/3 व 5/3, 2/3 एंड 5/3 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं, 7 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हो। एक केस तो ये ले लिया अपन ने, एक केस ले लिया 1/7 एंड 1/6 के मध्य 5 रेशनल नंबर बताने हो, और एक ले लिया सिंपल 2 व 3 के मध्य 6 रेशनल नंबर्स बताने हो। ठीक है, तीनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट वाले में इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी हर जो है दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है। सेकंड वाले में डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, और थर्ड वाले में डिनोमिनेटर्स क्या है दोनों के 1 1 है, कुछ भी नहीं है 1 1 है एक तरीके से। तो ये तीन कंसेप्ट्स हैं। इन तीन कंसेप्ट्स को आपको दिमाग में बिठाना है कि जब भी दो नंबरों के मध्य कोई भी रेशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने को आ जाए, अंदर बताने को आ जाए कि कितने पॉसिबल हैं, तो आप कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट केस अपन डिस्कस करते हैं। क्या, तो सबसे पहला काम तो क्या करना बेटा आपको कि एक तो आपको दे रखा 2/3 और एक दे रखा 5/3। सबसे पहले आपने क्या चेक किया, इसमें आपने देखा कि दोनों के जो हर है, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है बराबर है। ऊपर वाली चीज क्या कहलाती है, अंश कहलाती है यानी न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाली डिनोमिनेटर कहलाता है। अब देखो इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं आपको दिखानी है, यानी 7। कितनी दिखानी, यानी 2/3 व 5/3 के बीच में आपको 7 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है इन कंसेप्ट्स में, जितने आपको परिमेय संख्याएं बतानी हो उसमें एक जोड़ दो। यानी 7 बतानी है तो आपने 7 में एक जोड़ा कितना आ गया 8। उस एक जोड़ करके उस नंबर को क्या करो, पहले वाले नंबर से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले नंबर को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात समझ में आई। ये कब काम करना है, जब आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, तब क्या करना है, जितनी आपको इंसर्ट करनी, जितनी परिमेय संख्या अंदर डालनी है उससे एक ज्यादा से अंश व हर को दोनों बराबर कर दे। इससे क्या हुआ 8/8 यानी 1, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अब आपके पास नई चीज क्या प्राप्त हो गई आपको, 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24। ऐसे ये 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। ठीक है, तो अब आपके पास नए नंबर्स क्या आ गए, 16/40 और 16/24 और 40/24, ये नंबर्स आ गए। अब इनके मध्य आप कितनी भी 7 ही दिखानी है। अब अगला नंबर क्या हो सकता है 17/24, फिर क्या हो सकता है 18/24, फिर क्या हो सकता है 19/24, फिर क्या हो सकता है 20/24, फिर 21/24, ऐसे 22/24, ऐसे आप 1 2 3 4 5 6, फिर और 23/24, ऐसे आप 39/24, इस टाइप से। तो पहली टाइप में तो क्या हो गया, जब भी आपको हर राशियां समान दे रखी हो, हर समान दे रखी हो और जितनी आपको इंसर्ट करनी हो उससे एक ज्यादा, उससे एक जोड़ के ऊपर नीचे आपको गुणा करके, और ये मेथड आपको दिमाग में रखना है। फिर बेटा आप लोगों को क्या करना है, सेकंड केस। सेकंड केस में जैसे आपको क्या है 1/7 दिया हुआ है और 1/6 दिया हुआ है। अब 1/7 और इसके मध्य कितने करने हैं आपको, 5 परिमेय संख्याएं आपको अंदर डालनी है, रेशनल नंबर्स अंदर डालने हैं इनके। तो अब आपको क्या, इसमें देखो कि दोनों के हर अलग अलग हो, तो जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों तो आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को तो ये जो 7 दे रखा है 7 को तो इसके नेक्स्ट वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये 1/7 है तो इसका डिनोमिनेटर कितना 6 है ना, तो 6 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका डिनोमिनेटर 6 है तो इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या जाएगा 6 1 जा 6 और 7 6 42, ये कितना जाएगा 7 1 जा 7 और 7 6 42, ये चीजें दोनों। अब आपने देखो वापस वो की वही स्थिति आ गई कि दोनों के हर कितने समान है, इसका भी 42 इसका भी 42। अब इसमें कितनी करनी है, 5 परिमेय संख्या इंसर्ट करनी है, 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में लिखनी है। तो आपको किससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
मैंने क्या बताया था, एक इसमें जोड़ दो यानी 6 हो गया। अब क्या करो, आपको 6 से इसको भी गुणा करो और 6 से इसको भी गुणा करो। तो आपने अगली स्टेप में क्या लिया, 6/42 और इसको भी 6 से ऊपर नीचे गुणा किया और इसको भी क्या किया, 7/42 था, इसको भी 6 से ऊपर नीचे गुणा किया। अभी कितना हो गया 36 और इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 252 आ गया। इस भी 7 6 42 और कितना हो जाएगा, ये भी 252 हो गया। बस अब इसके बीच में अगली कौन सी होगी, 37/252, 38/252, 39/252, 40/252 और 41/252। इस टाइप से 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब तीसरा केस, तीसरे केस में आप लोगों को क्या करना है, अब तीसरे केस में आपको करना है, एक है 2 दे रखा और एक दे रखा आपको 3। ठीक है, अब इसमें बेटा आपको कितने करनी है, 6 परिमेय संख्या इंसर्ट करनी है, तो उससे वो एक ज्यादा 7। अब 7 से क्या करो, 7 से इसको भी ऊपर नीचे गुणा करो और इसको भी 7 से ऊपर नीचे गुणा करो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और नीचे क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है यानी 7 एकम 7। ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 और नीचे कुछ नहीं तो नहीं 7 एकम 7। अब आपके पास कितना हो गया, 14/7 और ये क्या हो गया 21/7। अब अगला क्या हो जाएगा इसमें, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो आपको आई होप आपको जब भी दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं आपको बीच में दिखानी हो, तो वैसे तो दो संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, पर आपको कह रहा कि 7 5 या 6, पर वो टाइप कौन कौन सी हो सकती है, जब दोनों के हर समान हो, जब दोनों के हर असमान हो और जब दोनों के हर में एक एक ही दे रखा हो। तो उस टाइप से जो ये मैंने मेथड बताए हैं, इन मेथड्स के थ्रू अपन लोग दो, तो ये 9th के पहला जो चैप्टर है उसके अंदर भी ये दे रखा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स में नंबर सिस्टम के अंदर संख्या पद्धति के अंदर ये काफी काम में आता है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।